नमस्कार। मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत अध्यापक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पठित अवबोधनम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब मैं आज के विषय पर आता हूँ। पठित अवबोधनम पर कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु आज मैं कक्षा 10 के पुस्तक को आधार मानकर अध्यापन का कार्य प्रारंभ करता हूँ। पठित अवबोधनम में कुछ सामान्य निर्देश। सर्वप्रथम प्रदत्त गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि पठित अवबोधनम में गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश इन तीनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए दिए गए गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश को सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। किसी शब्द का अर्थ समझने में कठिनाई होने पर पूरे वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर शब्द का भाव ग्रहण करना चाहिए। यदि कहीं किसी शब्द में आपको कठिनाई हो, समझ में नहीं आए, तो पूरे वाक्य को पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना चाहिए, तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। सामान्यतः पठित गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश इन तीनों के अंतर्गत अलग अलग 5-5 अंकों के लिए कुल 15 अंकों के लिए 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात पठित गद्यांश से 5 अंक का प्रश्न, पठित पद्यांश से 5 अंक के लिए और पठित नाट्यांश के लिए भी 5 अंक के लिए कुल 15 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः। अब इन 15 अंकों में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्न का जो प्रकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला, एक पदेन उत्तरत, अर्थात इसके अंतर्गत प्रायः 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न का उत्तर एक पद में देना होता है, एक शब्द में। दूसरा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसके अंतर्गत प्रायः 1 या 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न को अच्छी तरह से समझकर प्रश्न सूचक शब्दों का अर्थ समझते हुए यथासंभव अपनी ही भाषा में उत्तर लिखने का प्रयत्न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये नहीं कि गद्यांश में जो दिया हुआ है या नाट्यांश में जो दिया हुआ है हूबहू उसे उतार दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। या श्लोक जो दिया हुआ है, पद्य जो दिया हुआ है, तो प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए पूरे श्लोक को ही लिख दें, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। वह अनुचित होगा, वह गलत माना जाएगा। प्रयास करना चाहिए कि अपनी ही भाषा में उत्तर आप लिखें। उसमें तीसरा जो प्रकार होता है वह होता है भाषिक कार्यम। इसके अंतर्गत प्रायः 2 या 3 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भाषागत जानकारी की जांच की जाती है, अतः इसमें कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, पर्याय, विपर्यय, संधि, प्रत्यय, विभक्ति एवं लिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात व्याकरण से संबंधित, व्याकरण की जानकारी, भाषागत जानकारी कि भाषा में आपकी कितनी पकड़ है,
इसकी जानकारी की जांच की जाती है भाषिक कार्यम के अंतर्गत। अब देखिए, सबसे पहले पठित गद्यांश। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात। उसने बाघ को अपनी ओर आते देखकर ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाकर वह बोली, कथम एकेकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। क्यों अलग अलग बाघ खाने के लिए आपस में तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः, यह एक है। तावद विभज्य भुज्यताम, तो इसी को बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा यदि मिलेगा तो देखा जाएगा। तो ये गद्यांश है, आप पढ़ चुके हैं। यह संभवतः आपके दूसरे पाठ से है, ये 10वीं कक्षा के दूसरे पाठ से, शेमुशी भाग 2 के दूसरे पाठ पर शायद ये है। अब देखिए, इस पर प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। आपको एक पद में उत्तर देना है। यहाँ राजसिंह कुत्र वसति स्म, राजसिंह कहाँ रहता था। तो राजसिंह कहाँ रहता था, राजसिंह गांव में रहता था, तो ग्रामे आप इसका उत्तर लिखेंगे ग्रामे, या देउलाख्यो ग्रामे यदि आप लिख देते हैं तो ये भी चलेगा। दूसरा, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता, वह बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर कहाँ चल पड़ी, तो पितुर्गृहम। उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, सा पुत्रो चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, वह अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाकर क्या बोली। तो इसमें आपको लिखना होगा, थोड़ा सा लंबा इसका उत्तर होगा, सा पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम एके कशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, अयम एकः तावद विभज्य भुज्यताम, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। वो जो पूरा वाक्य है, जो उसका कथन है, वो पूरा लिख देना है। अब है भाषिक कार्यम। जगाद इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ जगाद, यह क्या है, यह क्रियापद है। तो इस क्रियापद के लिए कर्तृपद क्या है, कहने का मतलब ये जो जगाद क्रिया है उसका कर्ता क्या है, तो उसका कर्ता हो जाएगा सा। भार्या इति पदस्य विशेषण पदम किम, भार्या यह जो पद है उसका विशेषण पद क्या है, तो उसका विशेषण पद है बुद्धिमती। उसके बाद गच्छन्तम इति क्रियापदस्य विपर्यय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम, गच्छन्तम अर्थात जाते हुए। तो यह जो क्रियापद है, इस क्रियापद का विपर्यय, विपर्यय मतलब विलोम, गद्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है, तो इसके जगह पर गद्यांश में गच्छन्तम के जगह पर क्या प्रयुक्त हुआ है, आगच्छन्तम। तो ये हो गया पठित गद्यांश। तो पठित गद्यांश में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको गद्यांश को पढ़कर अच्छी तरह से उसका अर्थ समझना है, प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या कह रहा है, और फिर आपको तदनुसार समुचित उत्तर लिखना है। तो आपसे गलती
नहीं होगी। अब देखिए पठित पद्यांश, पद्यांश अर्थात श्लोक। देखिए बहुत अच्छा श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक, यह भी आपके ही पाठ से कक्षा 10वीं से लिया गया है। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचार अर्थात आचरण पहला धर्म है। यह विद्वानों की वाणी है, अर्थात विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि आचरण, चरित्र जो है, आचरण कहिए या चरित्र कहिए, यही पहला धर्म है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, इसलिए अपने अच्छे आचरण की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो ये श्लोक है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। देखिए, कह प्रथमः धर्म, बहुत आसान है। पहला धर्म कौन है? तो होगा आचारः। उसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न में ही पहले प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। देखिए, आचारः प्रथमः धर्म इति केषां वचः, आचार प्रथम धर्म है, आचरण पहला धर्म है, यह किसका वचन है? तो इसमें हो जाएगा विदुषाम। उसके बाद पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, प्राणेभ्यः अपि विशेषतः कह रक्षणीयः। आप लिखिएगा प्राणेभ्यः अपि विशेषतः सदाचारम रक्षणीयः। उसके बाद भाषिक कार्यम के अंतर्गत देखिए, श्लोके दुराचारम इत्यस्य पदस्य विपर्यय पदम किम। श्लोक में दुराचार इस पद का विलोम शब्द क्या है? तो दुराचारम का विलोम शब्द हो जाएगा सदाचारम। उसके बाद है प्रथमः धर्मः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। प्रथमः धर्मः, यह जो पद है, इस पद में विशेष्य पद क्या है? आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है या विशेष्य। कभी विशेषण पूछता है, कभी विशेष्य पूछता है। यहाँ पूछ रहा है विशेष्य, तो विशेष्य क्या है? धर्मः। श्लोके रक्षेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। श्लोक में रक्षेत जो क्रियापद है, इसका कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है? हो जाएगा जनः। किसको रक्षा करनी चाहिए? लोगों को रक्षा करनी चाहिए। किस चीज़ की? अपने सदाचार की, अच्छे आचरण की। तो ये था आपका पद्यांश आधारित प्रश्न, श्लोक पर आधारित प्रश्न। अब है इसका तीसरा अंग, अर्थात पठित नाट्यांश। नाट्यांश नाटक पर आधारित होता है, तो उसी का अंश है, नाटक का अंश है। देखिए, चाणक्य भो श्रेष्ठिन, चाणक्य कहता है, ए सेठ, चंद्रगुप्त राज्य मिदम नौ नंद राज्यम, कि चंद्रगुप्त का राज्य यह है, नंद का राज्य नहीं है। नंदस्येव अर्थ संबंधः प्रीतिम उत्पादयति, नंद का अर्थ संबंध प्रीति को उत्पन्न करता है, प्रेम को उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम अपरिक्लेश एव, और चंद्रगुप्त का क्या? आपके साथ अपरिक्लेश, अर्थात जहाँ क्लेश या दुख का अभाव हो, अर्थात सुख। बहुत अच्छा लाइन है कि नंद का राज्य जो है वह अर्थ संबंध है और प्रीति को उत्पन्न करता है, जबकि चंद्रगुप्त का आपके साथ सुख। चंदन दास सहर्षम, खुश होकर कहते हैं, खुशी के साथ, आर्य अनुगृहीतोस्मि, आर्य मैं आपका आभारी हूँ या मैं अनुगृहित हुआ। चाणक्य भो श्रेष्ठीन, ए सेठ, परिक्लेशः कथम आविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्याः स्म। कह रहे हैं कि ए सेठ, शौच अपरिक्लेशः कथम आविर्भवति, आपको सुख का अनुभव हो रहा है। इति ननु भवता प्रष्टव्याः स्म, आप अपरिक्लेश मतलब दुख का अभाव, तो कथम आविर्भवति, कथम
कैसे उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, तो ये प्रश्न आपको तो पूछना चाहिए, पृष्ठाभ्यास में ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था। अब चंदन दास कहते हैं, आज्ञापयतु आर्य, आज्ञा दीजिए आर्य चाणक्य, राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव, कि हे राजन अविरुद्ध वृत्ति, आपकी वृत्ति जो है सो अविरुद्ध है। चंदन दास, आर्य कह पुनः अधन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येन अवगम्यते। ये कह रहा है कि कह पुनः अधन्यो, कौन अधन्य है, कौन अभागा है जिसकी वृत्ति विरुद्ध होगी। तो चाणक्य कहते हैं, भवान एव तावत प्रथमम, आप ही तो सबसे पहले हैं। चंदन दास, कर्णौ पिधाय, कर्णौ पिधाय मतलब कान को बंद करके, शांतम पापम, शांतम पापम, पाप शांत हो, पाप शांत हो, या इसको दूसरे शब्द में कहिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कीदृशः तृणानाम अग्निना सह विरोधः, तृण, तृण मतलब घास फूस, घास फूस का आग के साथ विरोध कैसा, मतलब घास फूस तो आग से विरोध नहीं कर सकता, नहीं तो जल जाएगा, तो घास का आग के साथ विरोध कैसा। तो ये था नाट्यांश। अब देखिए, इस पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत, इदम कस्य राज्यम अस्ति, यह किसका राज्य है। तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्तस्य। नंदस्य राज्यम केन सह प्रीतिम उत्पादयति, नंद का राज्य किसके साथ प्रीति को उत्पन्न करता था। तो हो जाएगा अर्थेन। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, चंदन दासः कर्णौ पिधाय किम कथयति, इसका उत्तर लिखिएगा, चंदन दासः कर्णौ पिधाय कथयति शांतम पापम, शांतम पापम, कीदृश तृणानाम अग्निना सह विरोधः। वही जो पूरा वाक्य था वो लिखना है। आगे बढ़ते हैं। भाषिक कार्यम, इसमें देखिए, अवगम्यते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कि अवगम्यते यह जो क्रियापद है इसका कर्तृपद क्या है। तो देखिए, इसका कर्तृपद क्या होगा अवगम्यते का, इसका हो जाएगा कर्तृपद आर्येन। उसके बाद शांतम पापम इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, पाप शांत हो, ये जो शब्द है शांतम पापम, दो वर्ड है शांतम पापम, इन दोनों में विशेषण पद कौन है। देखिए, इसके पहले पूछा था विशेष्य, अब पूछ रहा है विशेषण। तो मैं बोला था कि आपको ध्यान से प्रश्न को देखना है कि विशेषण पूछ रहा है या विशेष्य, ये नहीं कि जल्दीबाजी में गलती कर दी। तो शांतम पापम में विशेषण हो जाएगा शांतम। और तीसरा एवं अंतिम प्रश्न, हर्षेन सहितम इति पदस्य अर्थे नाट्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, हर्षेन सहितम इस पद के अर्थ में नाट्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सहर्षम। तो ये था पठित अवबोधन पर गद्यांश, पद्यांश एवं नाट्यांश आधारित प्रश्न। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।